वाह वाह सही, वापडा, क्या बात है सर। वापडा, खुदाई कसम है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं लोगों के, ट्रांसफार्मर नहीं मिलते हैं। मिनिस्टर साहब को बोला है, वो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, शहर हो, जुड्डो हो, नौकोट हो, कोई भी शहर हो, कहेंगे भाई आप ट्रांसफर बनाने के, आप पूलिंग करें, ट्रांसफर बनाने के पैसे दें। लोग पैसे देंगे, फिर 15 दिन 20 दिन लगते हैं एक ट्रांसफर बन के तैयार होने में। 40 डिग्री गर्मी चल रही है, 41 डिग्री गर्मी चल रही है, 1-1 लाख रुपए भी लगते हैं। नोमान शेख साहब सही कह रहे हैं। तो सर ये ट्रांसफार्मर्स का जो है, मिनिस्टर हमारे काफ़ी यंग इनर्जेटिक हैं और पूरा महकमा उनका है। भुट्टो साहब ने इस महकमे को वाइट एलिफेंट भी कहा था, बट इट वॉज अ लॉन्ग बैक, 40 ईयर्स ओल्ड बात कर रहा हूँ मैं। टुडे आई डोंट नो विच एलिफेंट इज दिस, डायनासोर बन गया है। सही कह रही हैं आदि। तो इनको सर सुधारने की ज़रूरत है। और हमें सर, मैं अपने हल्के में यहाँ अभी कोई भी यहाँ गैस का मुसद्दक साहब, ये कोई वजीर नहीं है, तो शायद आप नोट कर रहे हैं मेरे ख्याल में पॉइंट्स। तो मैं सर डिमांड करूँगा कि नौकोट, जुड्डो, डिगड़ी, इनको सुई गैस दिया जाए। सुई गैस हमारे इलाके में नहीं है वहाँ पर। रेलवे था, अभी रेलवे का तो मैंने ऐसा इनको कहा था, अपना क्या नाम है, साद रफ़ीक, ये भी माशाल्लाह बड़े तकरीर ज़बरदस्त करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने कहा था भाई बात यह कि अंग्रेज़ों के दौर में 1930s में रेलवे बनी, 1900 में, तो जमसाबाद से नौकोट, जुड्डो, सारी छोटे छोटे टाउन्स होते थे, वहाँ ट्रेन जाती थी। और अभी वो पटड़ियाँ जो वहाँ पड़ी हुई हैं, अब मुझे पता है कि आप मीरपुर खास से आगे ट्रेन को नहीं लेकर जाओगे, जो है मीरपुर खास तक, वो भी अदीब ने तकरीर की थी कि उसका बहुत बुरा हाल है। मुझे तो अदीब ने खुद कहा कि मैं एक दफ़ा शाम के टाइम पे आ रही थी, पंखा या लाइट कुछ भी नहीं चल रही थी रेलवे में, हैदराबाद से मीरपुर खास तक। तो मैंने कहा आप पटड़ियाँ उखाड़ के ले जाएं और ये पटड़ियाँ बेच दें, कम से कम आपको पैसे मिलेंगे। वहाँ पटड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये तो सिंध के लोगों को बेचारों को शाबाश है कि इतने फ्लड आए 2011, 2022, 2020, आज तक उन लोगों ने ये रेल की पटड़ियाँ, लकड़ियाँ नहीं निकाली हैं, वो पड़ी हुई हैं वहाँ पर। तो इनकी ईमानदारी अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। हम सब चाहते हैं कि हमारा मुल्क प्रॉस्परस हो, तरक्की करे, हमारी फ़ौज भी तरक्की करे और जो है वो हमारा मुल्क भी तरक्की करे। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है वो अपनी नीयतें साफ़ करें। मैं एक बहुत बड़ा अच्छा शेर लेकर आया था भिटाई साहब का, वो मैं नीयतों के ऊपर है, नीयत कैसी होनी चाहिए आपकी। अब वो शायद मेरे से आई थिंक रह गया है, कोई बात नहीं, वाइंड अप करें सर। मैं अब क्या बोलूँ अपने पंजाब के दोस्तों को, पंजाब हमारा बड़ा भाई है। सिंधी में भिटाई का बैत है, हू चवी तू मत चो वाता वराए, अग अगराए जो करे खता सो खाए। अब इसका मैं इंग्लिश में तर्जुमा करूँगा। रेटिलिएट नॉट हार्श टॉक, retaliate not harsh talk, initiators of such is at loss, envious no again ever got। साड़ू मानू उनको कुछ नहीं मिलेगा जो जलेंगे, envious once no again ever got। सो सर पाकिस्तान में लोगों ने, लीडरों ने, सब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हम चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट, असेंबली जो है सबसे बड़ा इदारा है, कोर्टें अपनी जगह पर हैं। मैंने कल अपनी तकरीर में कहा था, छोटा उठा था, जेल के ऊपर बात चली, मैंने कहा मैंने नवाज शरीफ के दौर में 12 महीने जेल काटी, 9 दफ़ा मुझे बेगुनाह गिरफ्तार किया गया, करप्शन के केस मेरे ऊपर बनाए गए, मेरे ऊपर किसी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कभी सुओ मोटो नहीं लिया। एक सवाल है, तो दूसरे लोगों के ऊपर कभी नहीं लिया, लेकिन इनके ऊपर देखें, ये जो अभी खान साहब एंड इनकी जो पार्टी अब तो खैर टूटती जा रही है सारी, लेकिन फिर भी इनके हर जो है उसके जो भी गलत लोग हैं उनके फ़ौरन बेल हो जाती है, उनको फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है। हम लोगों को 97 में किसी ने कोई रिलीफ नहीं दिया और हमारे जितने भी लीडरान हैं वो जेल में जाते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे जाते हैं, कम पीरियड के लिए नहीं जाते हैं। मार्शल लॉ के ज़माने में पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानी दी है और हर चीज़ के लिए उन्होंने, जमहूरियत के लिए ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने दी है। उनकी मदर ने उनको सिखाया था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। जब सिंध में नारा लग गया था कि भाई हमें पाकिस्तान न खपे, तो उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान खपे, जरदारी साहब ने 3 दफ़ा कहा था, मैं उसके पीछे खड़ा हुआ था।
अब मैंने कहा ये क्या ऐलान करते हैं, उस वक्त ऐसे हालात ख़राब थे। तो हम सबको अकल नाखून की ज़रूरत है। एंड ये हुकूमत अभी ख़त्म हो रही है, बाकी 2 महीने रह जाते हैं। अभी सब दिखते हैं कारकर्दगी अपनी क्या दिखाते हैं, हमरा वज़रा वगैरह ये वो सब मिलजुल कर। सिंध हुकूमत भी क्या काम कर रही है, अच्छे काम किए हैं, रोड रास्ते बनाए हैं, हेल्थ वाइज भी अच्छे काम किए हैं सिंध गवर्नमेंट ने। रिलीफ में ख़ास तौर पे अब अल्लाह खैर करे, क्योंकि हम लोग सुन रहे हैं कि अब आज भी 400 मिलीमीटर बारिश पड़ने का इम्कान है अंदरून सिंध में। जनाब आला, हमारे मुल्क में कल मैंने सुना कि बर्मा शेल बहुत बड़ी कंपनी थी, बर्मा शेल ने जो है वो ऐलान कर दिया कि वो यहाँ से अपना कारोबार वाइंड अप कर रहे हैं। इस वाइंड अप से ये होगा कि मुल्क में ज़ाहिर बात है बहुत सारे पेट्रोल पंप स्टेशंस वगैरह बंद हो जाएंगे और से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का बड़ा इम्कान है, बहुत बड़ा इम्कान है। वैसे ही हमारे मुल्क में 60% जो पॉपुलेशन हमारी यंगस्टर्स की है, यूथ्स की है, वो लोग जो है बाहर बैरून मुल्क जो हैं दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जॉब्स। और जो अमीर लोगों के बच्चे हैं जो आगा खान में या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर निकलते हैं, वो तो बाहर का रुख ही कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे लंदन हो, जहाँ भी उनको वीज़ा मिलती है वो वहाँ जा रहे हैं। और इस तरह के अगर बड़े बड़े शोबे जो हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी और ये बंद होना शुरू हो गए तो हम लोग काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो इस पर मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर तवज्जो दे। BISP प्रोग्राम में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई 70 अरब रुपए जो है खर्च किए हैं, 70 अरब ऑल ओवर पाकिस्तान। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंध, बट सिंध के अंदर ये है कि रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए कोई अभी मिनिस्टर साहब, कोई भी मिनिस्टर नहीं बैठता। अनफॉर्चुनेट है बहुत बड़ा कि कोई मिनिस्टर नहीं बैठता, 1-2 बैठे हुए थे वो भी चले गए। अभी तो पूरा हाल तकरीबन खाली है। और ये जो है ये जाते जाते भी हमारी अगर ये हालत है सीरियसनेस की, ये ट्रू है, इट इज़ वेरी ट्रूथ कि यहाँ मेंबरों ने बोला है कि सियासतदानों ने मुल्क को बनाया है। सियासत अभी एक आदि ने इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कड़ी तनकीद की है, वो सही है अपनी जगह पर, बिल्कुल दुरुस्त है, मैं मानता हूँ, मैंने उनके लिए टेबल भी बजाई है। लेकिन सियासतदानों ने इस मुल्क को बनाया है, इसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जैसा एक ब्रिलियंट लीडर पैदा हुआ और उसने हमारा पाकिस्तान बनाया, और फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको जो है वो आगे चलाया। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर साहबा जैसे लीडर जो हैं वो बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन उनका पाकिस्तान में शायद उस मुल्क को ऐसी लीडरशिप की नसीब नहीं था कि आज वो हमारे साथ लीडरशिप नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं। तो जनाब चेयरमैन, मैं बात को बढ़ाते हुए आगे कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने अभी की हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर मैं आऊँगा कि हमारी मैशत का दारोमदार सारे मुल्क का, पंजाब का, सिंध का, एग्रीकल्चर के ऊपर है। अभी जो लॉसेस हुए हैं सिंध के अंदर, इतने बड़े लॉसेस हैं कि साईं बैठे हुए हैं अपने गुलाम मुस्तफ़ा शाह सकरन से, जो कि हमेशा अजलास में होते हैं, मैं उनकी तारीफ़ भी करूँगा। और अदी भी बैठी हुई हैं, सारे ऐसे नौमान आज आए, हमारे भाई हैं, इतने दिन नहीं थे, लेकिन और भी काफ़ी अदी बैठी हुई हैं पीछे। अदियाँ रेगुलर होती हैं, वो भी काफ़ी रेगुलर होती हैं कि हम कहते हैं भाई एग्रीकल्चर इज़ आवर मैशत की हड्डी। मैशत क्या है? रीढ़ की हड्डी है हमारी, है नेचुरली हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन रीढ़ की हड्डी का आपने बुरा असर किया हुआ है। आपने एग्रीकल्चर को आज तक कौन से लोन आपने माफ़ किए हैं? आपको चाहिए कि सिंध में बिलखुसूस और बलूचिस्तान में, जहाँ बरसातों में बहुत बड़े फ्लड में साइक्लोन्स, और ये जो अभी साइक्लोन तो खैर अभी आ रहा है, अल्लाह खैर करे, केटी बंदर तक पहुँच जाएगा शाम तक, और ज़्यादा रुख उसका इंडिया की तरफ हो गया है, तो वहाँ भी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक उन लोगों ने जो है वो, मिस्टर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब प्लीज़ आप तवज्जो दें, हमारी बातों में तवज्जो नहीं दी जाती है। पिछले साल बजट में मैंने यहाँ इरिगेशन के ऊपर बात की थी, मैं किताब लेकर, बुक लेकर अपने हाथ में आया था इस तरीके से, और मैंने उसमें कहा था कि हमारे पास इतना पानी जनवरी के महीने में होता था। दिस बुक इज़ नॉट दैट बुक, दिस इज़ समथिंग एल्स, दिस इज़ अबाउट अब्दुल समद खान अचकज़ई, आई बॉट इट टुडे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर कि आप जो है वो उसके ऊपर सुना के बाद ख़त्म कर दी गई, कोई तवज्जो नहीं दी। स्पीकर साहब आज उनका एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह उनको बचाए, कि वो बैठे हुए थे, मैं तकरीर कर रहा था, और मैंने कहा कि आप सिंध से हैं, आपका सिंध से ताल्लुक़ है। जब ये रिवर इंडस में इतना पानी होता था कि जनवरी और मार्च के महीनों में उसमें करंट बनती थी, तो अब वो पानी हमारा कहाँ है? एक तो ये जो है करंट बनती थी, स्विमिंग का सवाल नहीं है, आप डोंट मेक इट जोक,
out of my speech. नो क्रॉस टॉक मीर साहब, आप अपनी वो कह रहे हैं स्विमिंग करने, हम स्विमिंग का शौक है तो आप इस्लामाबाद क्लब में कर लें। तो सर ये मसला है, नादरा में लोगों को शनाख्ती कार्ड बनाने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, शनाख्ती कार्ड वगैरह बनाने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, समझ गए आप। और दूसरी चीज़ जनाब स्पीकर, जो मैंने बात की एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में मैं प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं है, ना तो कोई उनका नुमाइंदा है, ना अभी इसाक डार साहब बैठे हुए, मैं एज MNA मैं ये कहूँगा कि आपकी मैशियत का दारोमदार एग्रीकल्चर, आपने इंडस्ट्रीज़ को लोन माफ़ कर दिए, वेव ऑफ कर दिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, नाम मैं नहीं लेता हूँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, शुगर मिल अपनी जगह पर, सीमेंट, फिलानी, ये वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उनको तो आपने वेव ऑफ कर दिया। बट व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर? आज तक आपने एक रुपया भी किसी गरीब आदमी को 12 एकड़, 15 एकड़, 18 एकड़ वाले को आपने माफ़ किया है? आप बताएं मुझे डिप्टी स्पीकर साहब। अगेन आई एम सेइंग कि इधर कोई भी नहीं बैठा हुआ है टू नोट माई दिस वर्ड्स, एक्सेप्ट फ्यू हमारे पंजाब के दोस्त बैठे हुए हैं, और पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन पंजाब को भी चाहिए कि हमारी चोरी सिंध की पानी की बंद करें। मीर तनवीर साहब ये बैठे हुए हैं, अभी गैरली गए हैं, वहाँ पे भी स्पीकर ऑन होते हैं। सर 91 का जो रिकॉर्ड है, वो आ रहे हैं जी, अभी आ रहे हैं, 91 के रिकॉर्ड में हमारा सिंध का जो पानी है, इस वक्त तक बारिशें पड़ना शुरू गई हैं, खुदा की तरफ से मेहरबानी है, और अल्लाह ने बचाया साइक्लोन से कराची को और सबको इलाकों को, वरना पानी का ऐसा बहरान था सिंध में कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पेरिनल शाखें या कैनाल्स थे वो नॉन पेरिनल बन गए। कल सर मैं बाय रोड आ रहा था, आप यकीन करें मेरा दिल नहीं जलता है, लेकिन रहीम यार खान और जो भी इलाके आते हैं, फैसलाबाद, ये वो सब माशाल्लाह सरेआब, बेहतरीन फसल, कैनाल जितनी भी गुजरा हूँ, अब्बासी कैनाल, ये कैनाल, सुतलज कैनाल और चनाब रिवर, सारे फुल थे। लेकिन हमने क्या कसूर किया? जब हमारा 91 इंडस रिवर, अलमाइटी रिवर इंडस के ऊपर राइट बनता है, पूरा पूरा सिंध का, सिंध प्रोविंस का राइट बनता है, उसके नालों में से पानी की चोरियां होती हैं। तो ये मैंने पिछले साल भी अपनी तकरीर में मैं एक किताब लेकर आया था, किसी अंग्रेज़ की लिखी हुई थी, और वो मैंने सारी यहाँ पर उसमें डिटेल्स जो है सारे अपने दोस्तों को बताई थी। तो आई होप कि उसके ऊपर आप लोग जो है कुछ तवज्जो दें। सर मैं एक बात आज यहाँ पर अपने हाउस में अर्ज़ करूँगा कि मैं अभी पिछले कुछ 2-3 हफ्ते पहले इटली गया हुआ था, और वहाँ मैंने देखा दुकान जो है सुबह आधी 9 बजे शॉप्स वेर ओपन, एंड टुडे इट हैपेंड कि मुझे इस्लामाबाद में कोई चीज़ लेनी थी, और मैं गया दुकानों पे, जना मार्केट में 11:30 का टाइम था, एक भी दुकान नहीं खुली हुई थी, एक भी। 11:30 सुना कि भाई कोई 1 बजे खोलेंगे, कोई 2 बजे खोलेंगे। अगर ये हाल है हमारी कौम का, तो हम कैसे सुधरेंगे? कौन हमें ये जो सुधारेगा? दुनिया पूरी में बरतानिया से लेकर अमेरिका, जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ शॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 o'clock, अदरवाइज 8 o'clock भी खुल जाती हैं। हमारे यहाँ 12-1 बजे दुकान खुल रहे हैं। वो नवाब साहब आते हैं दुकान में, खूब पैसा कमाते हैं, ये नहीं कि नहीं कमाते हैं, जो भी हैं, लेकिन कोई टाइम होना चाहिए, और फिर दे शुड शट डाउन बाय 8 o'clock। वाई दे आर ओपन टिल 12 o'clock? और हमारे ऐसे लोग, अभी मैं आज अपनी मिसाल दे रहा हूँ, क्या लेने गया था ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये था कि 11:30 बजे जो है वो दुकान एक ही खुला हुआ था, और मेरा दिल जो है वो हो रहा था कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो सर मैं इम्पोर्टेंट जो, हाँ